सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर मंडे 30 सितंबर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी हम एनालिसिस करने वाले, ट्रेड प्लान करने वाले, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। नाउ अगेन, अगर आप लोग ये मेरा जो भी एनालिसिस होता है, वीडियो होता है, उसके साथ एग्री कर पाते हो तो ऑब्वियसली लाइक कर सकते हो, कुछ फीडबैक है तो शेयर कर कमेंट में लिख सकते हो, और अगर आइडिया के साथ एग्री नहीं कर पाते हो तो डिसलाइक बटन तो ऑब्वियसली है ही। नाउ बिफोर गोइंग टू मंडेस एनालिसिस, हम लोग देख लेते हैं कि थर्सडे को जो हम लोगों ने फ्राइडे के लिए प्लान किया था, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लान प्लॉट किया था, वो कैसे काम किया। तो ये जो लेवल्स अभी दिख रहा है, ये हम लोगों ने थर्सडे को प्लॉट किया था फ्राइडे के लिए। अगर मार्केट अभी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो फ्राइडे ओपनिंग, ये फ्लैट टाइप का ओपनिंग हुआ था। फ्लैट टाइप का ओपनिंग होने के बाद पहले इनिशियली नीचे गया, क्योंकि ये अगर चार्ट देखेंगे तो ये ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन था। प्राइस एक्शन ये यहाँ पे मंडे आई मीन उससे पहले थर्सडे के दिन पे ये लास्ट में एक अप मूव पे क्लोज दिया था, तो नीचे आया, इससे नीचे आया, एक कंटिन्यूएशन में गया, फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद 54,316 जो लेवल है, जहाँ पे हम लोगों ने एक सपोर्ट प्लॉट करके रखा था, आई मीन ये सपोर्ट जो प्लॉट करके रखा था उसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट किया, फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद एट द एंड ये लेवल दैट इज 53,802 के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था उस दिन के लिए, फ्राइडे के लिए, तो बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट तो इसको किया था। अभी देख लेते हैं निफ्टी के लिए जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने प्लॉट किया था थर्सडे को, वो कैसे काम किया। ये निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ। इस प्राइस सेक्शन में अगर देखेंगे तो मार्केट ने ऐसे करके अप मूव किया। अप मूव करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस है 26,274 के आसपास, ये रेजिस्टेंस से मार्केट ने रिवर्सल लिया। आके ये जो सपोर्ट एक प्लॉट किया हुआ था, बाय द वे ये जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग प्लॉट करते हैं, ये फिबोनाची के ऊपर बेस करके प्लॉट करते हैं। तो 26,162 के आसपास का सपोर्ट में जाके मार्केट ने ये जो प्लॉट किया हुआ सपोर्ट था, उसी से मार्केट ने छोटा सा एक करेक्शन किया, या फिर बोल सकते हैं इसमें मार्केट ने क्लोजिंग दिया। नाउ अभी देख लेते हैं कि कल के लिए जो हम लोग प्लान करेंगे वो कैसा हो सकता है। कल दैट मीन्स मंडे के लिए जो हम लोग का प्लान होगा वो क्या हो सकता है। अभी पहले निफ्टी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो। यहाँ से ये पॉइंट से हम लोगों ने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक आना चाहिए, एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग आरएसआई को भी मैं प्लॉट कर लेता हूँ, ये आरएसआई मिसिंग है। मैं यहाँ पे अगर आरएसआई प्लॉट करूँ तो 80-20, मैं आरएसआई को 80-20 पे प्लॉट कर रहा हूँ, और इसको रेड कलर कर देते हैं और इसको ग्रीन कलर कर देते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग आरएसआई को देखें तो आरएसआई 80 के आसपास चल रहा था, 70 के वेल अबव 70 था, और 80 के आसपास चल रहा था। तो यहाँ से एक करेक्शन आना बहुत ही मैंडेटरी है, और ऑब्वियस अल्टीमेटली जाके फ्राइडे को मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक दिया। अभी ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल अभी एक पुल बैक है या करेक्शन है ऑफ एन अप ट्रेंड। मार्केट निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड पे चल रहा है। निफ्टी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये अप ट्रेंड पे चल रहा है, और ये जो रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ये करेक्शन है। सिमिलरली 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखें निफ्टी को, तो अभी भी ये करेक्शन फेज में ही है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी ये उसका जो कैरेक्टर है, अप ट्रेंड का जो ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर को अभी तक चेंज नहीं हुआ है, और ये अभी भी ये एक पुल बैक ही शो कर रहा है ना। हम लोग के लिए जो भी निफ्टी में जो भी हम लोग का फोकस होगा, ये निफ्टी अप ट्रेंड के लिए ही फोकस में रहेगा। और ये कंसीडर करेंगे कि कभी भी मार्केट अगर नीचे या पुट साइड में मूव होता भी है, तो कभी भी मार्केट अप मूव हो सकता है। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में। अभी बैंक निफ्टी अगर डेली टाइम फ्रेम में देखूं तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो ऐसे करके यहाँ पे एक करेक्शन किया था डेली टाइम फ्रेम में। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे अप मूव किया, फिर नीचे करेक्शन किया, फिर एक अप मूव किया, अप मूव करने के बाद फिर ये करेक्शन किया है। और डिफरेंस दोनों में ये है कि बैंक निफ्टी का जो ये करेक्शन है, ये यहाँ इस पॉइंट में अगर हम लोग एक स्विंग कंसीडर करते हैं,
तो ये स्विंग के बॉटम को भी ब्रेक कर लिया था, मतलब सस्टेन नहीं किया, लेकिन बॉटम को ब्रेक करने के बाद आई मीन यहाँ से ब्रेकडाउन को सस्टेन तो नहीं किया, बट उसके बॉटम के आसपास से ही क्लोजिंग दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इस पॉइंट पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी एक अप मूव हो सकता है। और निफ्टी, सिंस निफ्टी एक करेक्शन है और निफ्टी अप ट्रेंड पे ही है, तो यहाँ कहीं से भी मार्केट अगर ये गैप ये ब्रीच करके नीचे नहीं आता है तो अप मूव होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी को भी, अगर 75 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में ये लेवल था, ये लेवल के आसपास से ही बैंक निफ्टी ने आके क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे हम लोग के लिए ये दोनों बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ये लेवल को मार्क करते हुए इसमें डबल बॉटम के साथ हम लोग 5 मिनट या 15 मिनट या 1 मिनट जो भी टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ करते हो, इसके डबल बॉटम के साथ हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। और इस पॉइंट पे हम लोग ये पॉइंट ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूएशन फुल क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेंगे कि क्या हो सकता है कल के लिए हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल। अभी पहले सीपीआर देख लेते हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल के लिए निफ्टी का सीपीआर है। निफ्टी के लिए हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान तभी करेंगे अगर मार्केट ये लेवल दैट इज 26123 ये लेवल को क्रॉस करके नीचे जाता है तो ही हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। सपोज ये रेंज पे कहीं पे भी ओपन होता है तो 26123 क्रॉस करने के बाद ही बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान होगा। इनिशियल टारगेट 26028, दूसरा टारगेट होगा 25959 और तीसरा टारगेट 25872 हो सकता है। अगर इतना दूर आता है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक हम लोग सपोर्ट मिले। नाउ अपसाइड के लिए अगर मूव देखेंगे तो यहाँ पे अगर डबल बॉटम फॉर्मेशन होता है, इस पॉइंट पे अगर डबल बॉटम फॉर्मेशन होता है तो बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। कब? तब करेंगे जब 26200 एक राउंड लेवल भी है, तो इसमें ये लेवल को क्रॉस करने के बाद ही बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। इनिशियल टारगेट 26274 और दूसरा टारगेट 26357 और तीसरा टारगेट अगर रेजिस्टेंस हमको प्लॉट करना है तो तीसरा टारगेट हो जाएगा 26471। ये तीनों हम लोगों के लिए कल रेजिस्टेंस हो जाएगा, 26471, 26357 और 26274। और एक इनिशियल जो रेजिस्टेंस है 26200 का है। तो ये है हम लोग के लिए निफ्टी निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए, कल कल यानी कि मंडे के लिए। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में प्लानिंग क्या हो सकता है, सीपीआर को भी ऐड कर लेते हैं। अगेन ये डॉटेड लाइन हम लोग के लिए कल का सीपीआर है बैंक निफ्टी में। अगेन मैं कल बोल रहा हूँ, दैट मीन्स मंडे के लिए सीपीआर है। तो प्लानिंग क्या हो सकता है, इस पॉइंट पे अगर डबल बॉटम फॉर्म करता है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, मैं एक बार 5 मिनट में भी देख लेता हूँ। तो यहाँ इस लेवल पे अगर ये लेवल को सस्टेन करता है, ये लेवल दैट इज 53,760 लेवल को अगर सस्टेन करता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटी के साथ। इनिशियल टारगेट 53927, दूसरा टारगेट 54117 और तीसरा टारगेट 54320 हो सकता है। अभी बाई चांस अभी बाई चांस अगर गैप अप ओपन हो गया, सपोज गैप अप ओपन हो गया, तो वेट करेंगे। एक पुल बैक के लिए भी वेट कर सकते हैं, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। एक पुल बैक के लिए भी वेट कर सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्टली भी क्रॉस करता है ये लेवल तो लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ही हम लोग का ट्रेड प्लान होगा। बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया तो एक पुल बैक के बाद ही ये लेवल पे हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अभी डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कैसे कर सकते हैं, सपोज फ्लैट ओपनिंग हुआ या फिर ये दोनों रेंज के बीच में ही ओपन हुआ तो हम लोग डायरेक्टली बेयर ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियली इस लेवल पे 53614 लेवल पे एक रिवर्सल के चांसेस है। तो ये लेवल आने से 53614 लेवल आने से एक 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी डबल बॉटम या फिर ऐसे कैंडल बनाया, उसके बाद एक 1 मिनट का कैंडल फॉर्म किया आप मूव के लिए, और ये जब कैंडल उसका इसका जो कैंडल टॉप ब्रेक करेगा तभी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। बट 53614 क्रॉस करने के बाद बाद में हम लोग का टारगेट 53376 हो जाएगा। और लास्ट अगर हम लोगों को कंसीडर करना है तो 53120 बैंक निफ्टी में कल के लिए हम लोगों का सपोर्ट हो सकता है। अभी देख लेते हैं ओआई डेटा क्या बोल रहा है। ओआई डेटा में एक इशू क्या है कि दोनों में डिफरेंस है। बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में ओआई डेटा अगर देखेंगे, ये निफ्टी का ओआई डेटा है, डायरेक्टली ग्राफ में चला जाता है। तो ओआई डेटा अगर निफ्टी को देखेंगे तो 26,000 पे छोटा मोटा थोड़ा बहुत नहीं, ह्यूज सपोर्ट ही दिख रहा है 26,000 पे। ये हम लोगों का ये निफ्टी चार्ट है और 26,000 पे सपोर्ट है।
26,000 पे सपोर्ट अच्छा खासा सपोर्ट है, और ऊपर देखेंगे तो 26,200 पे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर 26,500 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ओ आई अगर देखेंगे तो बायसनेस थोड़ा सा नॉट एग्जैक्टली नॉन डायरेक्शनली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप अगर देखेंगे तो कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप है अपसाइड पे, और जो भी पुट साइड में है, पुट साइड में कम्प्लीटली शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, डिफरेंस अभी यहाँ पे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये लेवल पे बैंक निफ्टी में 54,000 से लेके 54,100, 200, 300, 400 सभी लेवल्स पे पुट साइड पे ये कॉल साइड में ओ आई ह्यूज अमाउंट ऑफ ओ आई दिख रहा है, जो रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट आई मीन ऑफर कर सकता है। लेकिन इस पॉइंट में नीचे जो रेड लाइन देख रहे हैं, रेड लाइन 53,500 और 53,000 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिख रहा है। ये रेड लाइंस दैट मीन्स इसको डिनोट कर सकते हैं सपोर्ट की तरह। तो थोड़ा बहुत ही सपोर्ट है, और कंपैरेटिवली रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन बैंक निफ्टी में सॉरी निफ्टी में डिफरेंस है। तो ये है ओ आई डेटा के बेसिस पे। तो ओ आई डेटा के बेसिस पे अगर बोलेंगे तो निफ्टी में सपोर्ट है, रेजिस्टेंस कम है, और बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है और सपोर्ट कम है ओ आई के बेसिस पे। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय।